हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40IS में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं दोस्तों। विद्युत शक्ति क्या है? एकांक समय में कुल खर्च की गई जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे ही हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि हम आपसे चर्चा करें एकांक समय में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। यानी अगर हमारे से बात हो, यदि हमारे पास रेसिस्टेंस हमारा आर हो, यानी जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोध। V हमारा वोल्टेज हो और हमारा इलेक्ट्रिक पावर की यदि बात करें तो हमारा यदि P हो, यानी विद्युत शक्ति ये हमारा विद्युत शक्ति है। यदि P हो और ये हमारा क्या है दोस्तों? वोल्टेज हमारा यहां पर V है, रेसिस्टेंस हमारा R है, पावर हमारा P है, तो P बराबर हमारा फॉर्मूला बनता है V²/R। ये हमारा रिलेशन है वोल्टेज, रेसिस्टेंस और किसमें? पावर में। अब जब ये फॉर्मूला है, देखिएगा गौर से, ओम्स का नियम आपने पढ़ा है, ओम्स का लॉ आपने पढ़ा है। ओम्स का नियम क्या कहता है? ओम का जो नियम है वो हमारा है V/IR। क्लियर है? इस V के वैल्यू को इसमें आप पुट करिए, लिखिएगा P बराबर IR का स्क्वायर बाय R। हमारा हो जाएगा I² बटा R से R कैंसिल कर दो, हमारा हो गया I²R। यानी हमारे पास P का एक फॉर्मूला है V²/R और दूसरा फॉर्मूला बन गया I² क्या? R। ये हमारा P का यानी इलेक्ट्रिक पावर का जब रेसिस्टेंस हो और करंट हो, यहां जब वोल्टेज हो और जब क्या हो? रेसिस्टेंस हो। क्लियर है? एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है सर, P बराबर VI। एक और फॉर्मूला आता है V बराबर VI। यानी यहां पर क्या है? देखो, तीन आपका फॉर्मेट हमने चर्चा किया, पहला फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट और तीसरा फॉर्मेट। यहां पर जब वोल्टेज और करंट होगा तब ये फॉर्मूला होगा। यहां पर जब करंट और रेसिस्टेंस होगा, यहां पर वोल्टेज और रेसिस्टेंस, यानी आप कह सकते हो पावर, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, यही चार चीज जो है घूमता है किसमें? इलेक्ट्रिक पावर। तो तीन फार्मूला हमने चर्चा किया दोस्तों। पहला फार्मूला क्या था सर? P बराबर V²/R, यही पहला था। दूसरा P बराबर था VI। तीसरा हमारा P बराबर था, यहां पर V बराबर IR रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? I²R। यानी ये हमारा तीन आपके इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूला है। किसके फार्मूला है सर? इलेक्ट्रिक पावर के, यानी आप कह सकते हो सर विद्युत शक्ति का ये तीन फार्मूला है सर। यदि विद्युत शक्ति के यूनिट की अगर बात करेगा लोग, यूनिट की यदि बात करेगा तो विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होता है? वाट होता है, या इसको आप लोग जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। क्लियर है? हमारा ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। क्लियर है? ये हमारा था। अब देखिए, जब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर को जनरली हिंदी में पैरवी बोलते हैं, हिंदी में या देहाती बोलो। पैरवी का मतलब होता है कोई भी काम कम समय में आप करा लेते हो तो उसे ही पावर बोलते हैं। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। यहां देखिए जूल पर सेकंड यहां भी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। ये हमारा था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। उसके बाद दिमाग में रखना है सर, यदि गौर समझे, यहां पर बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं। हमारा वोल्टेज दिया है, रेसिस्टेंस दिया है, तो ये फार्मूला लगेगा। हमारा वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो ये लगेगा। हमारा करंट और रेसिस्टेंस दिया है तो ये लगेगा। जैसे यदि बात करें, कोई बल्ब है, बल्ब पर यदि पावर भी लिखा है, वोल्टेज भी लिखा है, तो बताइए क्या निकालना पड़ेगा हमें? रेसिस्टेंस आराम से निकल जाएगा।
किस फार्मूला से निकालोगे सर? देखो पी भी दिया गया है तो आर निकल जाएगा इससे, ये लगाओगे तो फंस जाएगा क्योंकि यहां पर आपको आर निकल ही नहीं पाएगा, आई निकल जाएगा। जब करंट निकालना होगा तो ये लगाएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस की चर्चा आप करेंगे दोस्तों। देखो हमारे पास क्वेश्चंस है, 220 वोल्ट जनरेटर से एक जुड़ा बल्ब, धारा जो है, करंट जो है 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरत है गिवन डेटा का। हमारे पास गिवन डेटा V की वैल्यू 220 वोल्ट है, क्लियर है? यहां पर वोल्ट छूट गया, 220 वोल्ट। हमारे पास I जो है 0.5 एम्पियर है, क्लियर है? हमें चाहिए P, क्या चाहिए सर? हमें चाहिए P बराबर अभी पढ़े हो V इंटू I, क्लियर है? वो V हमारा जो है 220 है, 0.5 हमारा करंट है, दशमलव उड़ाइए, जीरो पाइए, इस जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, 22 बचे हमारा हो जाएगा 110। और हमारा जब पावर है तो किस में होगा सर? वाट में होगा। यहां देखो वाट में भी है, ये वोल्ट में, इसलिए गलत हो जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझ में आई बात? हमारे पास दो चीजें दिया गया था, V और I, हमने P निकाल लिया क्योंकि अभी आपने पढ़ा था P बराबर क्या सर? V इंटू I, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला विद्युत शक्ति की इकाई क्या? ये बीपीएससी में 2018 और 2019 दोनों बार पूछा है, यानी पूछा है इलेक्ट्रिक पावर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? यूनिट पूछा जा रहा है। अभी जस्ट चर्चा किए थे, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। पावर का मतलब होता है पैरवी। पैरवी वहां लगाते हैं जब कोई काम कम समय में कराना है। जनरली यदि पैरवी की बात करेंगे तो कम समय में कराना है तभी पैरवी लगाएंगे। कोई आदमी पीएमसीएच में मर जाएगा तो क्या प्रधानमंत्री से फोन कराएंगे तो जिंदा हो जाएगा? नहीं। लेकिन यदि किसी को पीएमसीएच में बेड दिलाना हो तो मुख्यमंत्री को अगर फोन करेंगे, प्रधानमंत्री को फोन करेंगे तो वो बेड दिला सकता है, यानी वो काम होने लायक है और कम समय में करना चाह रहे हैं। उसी को आपने बोला पावर। वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। और जूल पर सेकंड को लोग क्या बोलता है सर? वाट। और यहां पर एक और बात, जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे पावर को तो एचपी, हॉर्स पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हॉर्स पावर। मोटर जनरली देखिएगा 1 HP 2 HP 3 HP का होता है। तो ऑप्शन हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी उपयुक्त सभी, ये आंसर राइट होगा क्योंकि तीनों हमारा यूनिट। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित। अंकित का मतलब अंकित नाम कोई लड़का नहीं है ना लड़की है, अंकित नाम नहीं है, अंकित का मतलब है लिखा हुआ है, लिखा है। तो प्रतिरोध R। देखो सबसे पहले गिवन की जब चर्चा होगी हमारी तो हमारे पास पावर आ गया 100 वाट। देखो सर V हमारा आ गया 220 वोल्ट, R निकालना है। देखो अभी जस्ट आपने फॉर्मूला डिस्कस किया था, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो R तुम्हारा क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू हमारा कितना है? 100 इंटू 100, Y कितना हो जाएगा? सॉरी एक मिनट, हमारा हो जाएगा सर, देखिए क्या हो जाएगा? V की वैल्यू हमारा है 220, 220 इंटू 220, Y कितना? 100। 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, 22 22 से गुणा करोगे तो हो जाएगा हमारा 484। ये हमारा राइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टेटमेंट जो है सत्य है? देखो ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा पावर का, जब वोल्टेज हो रेसिस्टेंस हो, V का मतलब जो है वोल्टेज है, R का मतलब है रेसिस्टेंस है,
और P का मतलब जो है पावर है, और I का मतलब जो है इलेक्ट्रिक करंट है दोस्तों। अब सुनो, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी सब सही है, चारों रिलेशन पावर का सही है। ये तब है जब करंट और रेसिस्टेंस, ये तब है जब वोल्टेज और करंट। क्लियर है? नेक्स्ट है, बोला बल्ब पर अंकित शक्ति तथा वोल्टेज क्या ज्ञात करता। देखो तुम्हारे पास शक्ति है यानी पावर है, वोल्टेज है, तो भैया क्या ये फॉर्मूला था हमारा। देखो शक्ति ये है और ये भी है, तो क्या बताओ, क्या बताएगा, रेसिस्टेंस बताएगा। रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। यानी विद्युत धारा नहीं बताता है, प्रतिरोध की बात है, प्रतिरोध बताता है। विद्युत शक्ति तो दिया ही हुआ है, इनमें से कोई नहीं। चलिए हमारा हो जाएगा सर प्रतिरोध, यानी जिसे आप अंग्रेजी में क्या जानते हैं सर, रेसिस्टेंस। इसलिए आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। आप सभी जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।